कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां उम्मीद और दर्द के बीच फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मामले के बारे में बता रहे हैं जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। 13 साल से कोमा में पड़े एक युवक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने उसे पैसिव इच्छा मृत्यु यानी गरिमा के साथ मौत की अनुमति दे दी है। ये मामला गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा का है। साल 2013 में हरीश चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे और पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। उसी दौरान वे अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनके सर पर गंभीर चोटें आई और कोमा में चले गए। उस दिन के बाद से आज तक करीबन 13 साल हो चुके हैं, लेकिन हरीश को होश नहीं आया है। वे ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं और ना ही अपने शरीर को खुद से हिला सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक उनका शरीर सिर्फ मशीन और मेडिकल ट्यूब के सहारे जिंदा है। उन्हें खाना और पोषण भी कृत्रिम तरीकों से दिया जाता है। इतने सालों तक उनके माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके पिता अशोक राणा हर दिन यही उम्मीद करते रहे कि शायद एक दिन उनका बेटा आंखें खोलेगा, लेकिन डॉक्टर की कई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके बाद आखिरकार परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील की है कि बेटे को इस दर्दनाक हालत से मुक्ति दी जाए। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और वह सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है, तो ऐसी स्थिति में उसे गरिमा के साथ मारने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने हरीश राणा को पैसिव इच्छा मुक्ति की अनुमति दे दी है। चलिए सुनाते हैं हरीश के पिता का क्या कहना है। हमारी जो मैडम थी, उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है, हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से, दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है। तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे, उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी, एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता, बिल्कुल, ये 36 इसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ। अपने तो औरों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था,
नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया नर्स उर्स, तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को देखना होगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ, पानी पी सकते हैं। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश के धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोथेसिया जो भी पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको अब शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइपें जैसे आम हो, जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हरीश को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे जीवन सहायता इलाज और पोषण को हटाया जाए और पूरी प्रक्रिया को सम्मान और सावधानी के साथ पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हरीश के माता पिता की भी तारीफ की है, जिन्होंने 13 साल तक अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा और उनकी देखभाल करते रहे। इस फैसले के साथ ही देश में एक बार फिर से गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर और स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए।